रिश्ते खराब होने के कारण रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमला शुरू कर दिया है और उसकी मुश्किलें बढ़ा दी है। इसके कारण बड़ा हिस्सा प्रभावित हो गया है और सभी तरह की गतिविधियां ठप हो गई है। वर्तमान संकट के बीच भारतीय छात्रों की वापसी किसी तरह हो रही है। कोरबा की छात्रा रिया पुरोहित की वापसी से उनका परिवार काफी खुश है, लेकिन उन्हें इस बात का दुख है कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई छात्र वहां फंसे हुए हैं। 4 दिन की लंबी और उबाऊ यात्रा के बाद कोरबा की रहने वाली रिया पुरोहित आखिरकार यूक्रेन से वापस आ ही गई। परिवार ने उसे चिकित्सा की पढ़ाई की तैयारी के लिए यूक्रेन भेजा था। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। इसी बीच वहां पर समस्या पैदा हो गई और आखिरकार दूसरे देश ने हमले शुरू कर ही दिए। रिया ने बताया कि पश्चिमी क्षेत्र में होने के कारण सामने समस्या ज्यादा नहीं थी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की व्यवस्था से जुड़े रिया के पिता सुनील पुरोहित ने यूक्रेन संकट को लेकर बताया कि कई राज्यों में स्थिति विकराल है। उनकी पुत्री पश्चिमी क्षेत्र में पढ़ाई कर रही है। 13 छात्रों का बैच बनाया गया था। सुनील ने बताया कि यूक्रेन सरकार के रवैये के कारण दूसरे देश के लोग परेशान हैं। वापसी में दिक्कतें होने के कारण आखिरकार हमने अपनी बेटी को वापस बुला ही लिया। उसके साथ रहने वाली मध्य प्रदेश की सतना, महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कर्नाटक के बेंगलुरु की 3 छात्रा अभी भी यूक्रेन में ही फंसी हुई है। रिया की वापसी होने से उसकी मां कनक पुरोहित खुश नजर आ रही हैं, लेकिन उन्हें इस बात का दुख है कि उनकी सहपाठी छात्राएं और दूसरे लोग संकट में हैं। यूरोपियन देश यूक्रेन में बड़ी बड़ी शानदार बिल्डिंगें हैं, चमचमाती हुई सड़कें और लंबी लग्जरी कार गाड़ियां हैं। सड़कों पर साइकिल तो क्या, 2 पहिया वाहन भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि सबके पास महंगी लग्जरी गाड़ियां जो है। अच्छे मेडिकल कॉलेज भी हैं, यूनिवर्सिटी है, तभी तो मेडिकल शिक्षा के लिए भारत के हजारों छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। यानी यूक्रेन में चारों तरफ संपन्नता है, अगर नहीं है तो सामरिक शक्ति, मजबूत सेना, अत्याधुनिक हथियार और वहां की जनता में राष्ट्रवादी भावना। यही कारण है कि मात्र 2 घंटे में रूस ने यूक्रेन को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। यूक्रेन के सैनिक भाग खड़े हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति आम लोगों से युद्ध लड़ने की अपील कर रहे हैं। इसके लिए सारी पाबंदियां भी हटा दी गई है। यानी सब कुछ होते हुए भी यूक्रेन आज जिंदगी की भीख मांग रहा है। न्यूज चैनल से ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय और दूसरे देश के लोगों की वापसी का रास्ता भी प्रशस्त किया जाए। इस घटनाक्रम से उन लोगों को अपील भी जल्द ठिकाने में आ सकती है जो सामान्य मुद्दों को लेकर अपने ही देश के खिलाफ अनाप शनाप बातें किया करते हैं, क्योंकि किसी भी देश के विकास का रास्ता उनकी सैनिक ताकत, सीमाओं की मजबूत सुरक्षा, अत्याधुनिक हथियारों से होकर निकलता है। आप कहाँ से आई हैं, कब आई हैं और वहाँ जहाँ गई थी वहाँ क्या करने गई हुई थी? एक्चुअली आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। तो मैं यूक्रेन में एक सिटी है चर्निवित्सी, मैं वहाँ से मेडिकल की तैयारी कर रही थी, डॉक्टर के कोर्स के लिए। सो वहाँ पे वॉर का सिचुएशन था, तो फिर हमको वहाँ से निकलना पड़ा। कब से वहाँ आप पढ़ाई कर रही थी, कितने साल आपको हो गए? मैं एक्चुअली पिछले साल ही गई हूँ, दिसंबर में। तो मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ, अभी गई थी, और वॉर का सिचुएशन की वजह से मेरे को फिर वापस आना पड़ा अभी। जिस हिसाब से यूक्रेन का माहौल है, जो सिचुएशन वहाँ बने हैं, किस तरह के वहाँ मंजर है, लोग कैसे वहाँ भयभीत हैं, डरे हुए हैं, और ऐसे स्थिति में वहाँ फंसे थे, तो आपके मन में क्या था? डर तो उनको भी लग रहा था, बट हम लोग एक्चुअली वेस्टर्न पार्ट में थे, तो ज़्यादा कुछ हमको पता नहीं चल रहा था। हम लोग वेस्टर्न पार्ट में थे, तो लेकिन जो बड़ी बड़ी सिटीज़ थी उनको वो कैप्चर कर रहे थे, तो पता तो चल रहा था कि होगा अभी वॉर। तो हमने पहले से ही टिकट विकेट करा ली थी। तो वहाँ थे जिस जो मंजर आया, कितने और लोग वहाँ फंसे होंगे यहाँ से, छत्तीसगढ़ से, और आप लोग कितने लोग गए थे यहाँ से? छत्तीसगढ़ के हमारी यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं, वैसे कम है, बट बच्चे बहुत फंसे हैं वहाँ पर अभी भी। जी, आप लोग को भी डर बना होगा मन में कि अपन कब घर पहुँचे, क्या था, किस तरह मन में? हमने जब इंडियन एम्बेसी का मैसेज आया था कि आपको टिकट्स करवा लेनी चाहिए और आपको निकलना है, टेम्प्रेरी बच्चे लोगों को सबको, तो हमने टिकट्स करवा ली थी। बट हम सिचुएशन का वेट कर रहे थे कि अगर सिचुएशन आगे सही रहती है तो हम इंडिया वापस नहीं जाएंगे, यहीं पे रह के अपनी क्लासेज अटेंड करेंगे। बट अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो हम निकल जाएंगे। अभी आप घर सुरक्षित आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मम्मी पापा सब? सही है, सब अच्छा है। तरह आप लोग के मन में था, जो समाचार सुनते थे, न्यूज़ में जब बातें सामने आती, या बिटिया से बात होती थी तो क्या बताती थी? इसका ये कहना था कि हम लोग वेस्टर्न पार्ट में हैं, रोमानिया बॉर्डर इनके वहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास है, तो इनके मन में उस तरह का भय नहीं था। बट आज स्थिति बहुत भयावह है और हर बड़े शहरों में बम के द्वारा अटैक किया जा रहा है और 18 से 20 हज़ार बच्चे फंसे हुए हैं।
और इनकी जो यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मात्र 400 या 450 बच्चे निकले हैं प्राइवेट एयरलाइंस से। उसके बाद सब बच्चे फंसे हुए हैं। और अभी तो एक नया चीज़ आज पता चला, क्योंकि फ़ोन पे बातचीत चल रही है बच्चों से, उस यूनिवर्सिटी को वो डीन खाली करवा रहे हैं और वहाँ पर सिविलियंस को अंदर शिफ्ट कर रहे हैं कि ताकि यूनिवर्सिटी पे रशिया अटैक नहीं करे। ऐसे करके उन्होंने ये एक नया परेशानी बच्चों के लिए हो गई कि बच्चों को वैकेंट करा के सिविलियंस को यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किया जा रहा है, चर्चेज में, मेट्रो स्टेशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये एक नया चीज़। सुपरमार्केट्स पूरे बंद हो गए। मेन चीज़ फूड, टैप वाटर पी रहे हैं, पानी उनको कहीं से नहीं मिल पा रहा है बच्चों को। ये आज की स्थिति है, क्योंकि दिन भर बच्चों की बात चल रही है। ऐसा है। तो आपके बच्चे भी आपके बीच में हैं, किस तरह महसूस कर रहे हैं? मतलब मन शांति हुआ होगा? हाँ, बहुत सही टाइम पे सही डिसीजन ले गया। बट मेरे को इसके रूम की जो 3 बच्चियाँ हैं, वो सतना, बेंगलोर और कोल्हापुर वाली, और उनके लिए बहुत दुख हो रहा है। और बातचीत तो खैर चल रही है, बट वो लड़कियाँ भी इसके रूम की अटकी हुई हैं और इसके यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे अटके हुए हैं।